कृष्ण कुमार मंटू हाय हाय, कृष्ण कुमार मंटू हाय हाय। पेट्रोल में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतना में से क्या बनेगा, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी बनेगा कि क्या बनेगा, इसका कोई बनेगा भी नहीं है। ठीक है, जो किए हैं वो बहुत गलत किए। मतलब वो निर्देश दे रहे हैं कि आप स्टूडेंट मत रहिए, अब आप गुंडा बन जाइए, अब आप डकैत बन जाइए, मार दीजिए बेल्ट्रॉन पर बम, जी ना, नहीं तो अपने मर जाइए। तो वहाँ पर मात्र 5 मिनट का टाइम दिया गया और बोला गया कि आप अगले 2026 की तैयारी में लग जाइए। कोई मतलब होता है ना तरीका इसका मतलब क्या होता है, फाइनल नहीं होता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जल्दी अंदर बच्चे को ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। और ज्वाइनिंग भी सर ऊपर नीचे, मतलब जिसका 27 है, जिसका 200 है, मतलब कोई तरीका नहीं है ज्वाइनिंग का भी। कोई क्वालिफाइड आप भी हैं, क्वालिफाइड वो लोग भी हैं जो पैसा देकर के ज्वाइनिंग करते हैं। अभी भी उनके साथ भी और ऊपर नीचे आगे पीछे, और हम लोग के साथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। कि हम लोग क्वालिफाइड हो भी आज यहाँ धरना स्थल पे 20-25 दिन से इधर दौड़ रहे हैं, कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। इलेक्शन का टाइम है, सरकार से ही विनती करते तो कहते हैं कि महिलाओं को उत्थान के लिए हमें सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बस बोलने की बात है। अन्याय की न्याय हो रहा है यहाँ पे। इतने बच्चे ऐसे ही नहीं। बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से कहेंगे आप जो नोटिफिकेशन निकाले थे उसके अनुसार काम कीजिए। गलती नहीं कर रहे तो हम लोग को है क्या बेल्ट्रॉन के निष्पक्षता पे आप लोग को संदेह है? निष्पक्षता पे हमें इसलिए संदेह है क्योंकि रिजल्ट निकालने में ये लोग करीबन 1 से 1.5 साल करती है, बट ज्वाइनिंग के लिए ये लोग इतना जल्दी उतावले हैं कि 7 दिन में ही लगभग 400 से 500 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर करके उसको डिपार्टमेंट दे दिया गया। सर हमारा यही डिमांड है, हम लोगों का यही मांग है कि बेल्ट्रॉन ऑफिस जो अपना नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन के अनुसार पैनल बनाए और जो पैनल है उसको निष्पक्ष तरीका से उसको जांच किया जाए। उस जांच में आप पाएंगे कि कितने कैंडिडेट को जो है मेल कैंडिडेट है उसको फीमेल कैंडिडेट करके रिजल्ट दे दिया है, मेल को फीमेल कर दिया, बिल्कुल दे दिया है सर, और कितने को एससी ओबीसी को एससी करके रिजल्ट दे दिया है सर। तो ये सब धांधली हुआ है और ये सब धांधली के लिए हम लोग एमडी साहब से बार मिलने गए हैं, करीबन 3 बार गए हैं सर, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कुछ लड़का और बाद में भी गए थे तो वहाँ पर मात्र 5 मिनट का टाइम दिया गया और बोला गया कि आप अगले 2026 की तैयारी में लग जाइए। क्यों इसमें भ्रष्टाचार हो गया? आप 2026 की तैयारी में बहुत भ्रष्टाचार हुई है सर, और ये सब चलते हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत बार मंत्री जी के पास भी आवेदन दिए, हम लोग डायरेक्ट मेल भी किए क्योंकि हम लोग खुद डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करते हैं, मेल करना आम बात है। तो हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को भी टूक पे करके सीसी में एमडी साहब को डाल करके मेल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया सर, कोई जवाब नहीं आया। आईटीआई का भी जवाब नहीं आया। जिनका भी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड है, जो नॉट क्वालिफाइड है उसका सबका नंबर देकर क्वालिफाइड कराया जाए, और जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, चाहे दोनों में क्वालिफाइड हो या एक में क्वालिफाइड हो, सभी को यही कहना है कि एमडी साहब सभी स्टूडेंट को एक ही साथ मिलाकर फाइनल बनाए डायरेक्ट और नॉर्मलाइजेशन हटाए। और एमडी साहब प्लीज हम सभी स्टूडेंट से मिलने के लिए कोशिश कीजिए। आपके यहाँ जाने के बाद तो आप मिलने के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये भी तो नहीं बोल रहे हैं ना, नोटिफिकेशन निकालने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जो भी क्वालिफाइड है, जो भी क्वालिफाइड है, सभी का नंबर देकर क्वालिफाइड कराकर डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन फाइनल बनाया जाए। आप लोग पर तो लाठियां बरसाई जा रही है, आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करने पहुंच रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, आप लोग का तो मांग सुनाई नहीं जा रहा है। पैनल की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप लोग आगे टाइपिंग की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सुना ही नहीं जा रहा है। कैसे लग रहा है? देखो नोटिफिकेशन में सीट का क्लियर नहीं कहते कि हम 5000 कैंडिडेट को ही लेंगे। अगर 5000 कैंडिडेट लेते तो आपको क्राइटेरिया या आपको जाति के हिसाब से जो क्राइटेरिया बांटे हैं कि ओबीसी जनरल का उस बांटे है, वो पहले से क्लियर नहीं था कि हम 5000 स्टूडेंट को ही लेंगे। उसमें आप कराता था तो निकाल सकते। आप डायरेक्ट लिखे हैं कि पैनल बनाया जाएगा, जैसे 2019 में पैनल बनाया था, जो क्वालिफाई थे उस हिसाब से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आप क्वालिफाई था, आपका पैनल में नाम रहेगा। आपको हिंदी के टाइपिंग के नंबर जो आता है उसका स्पीड, उस पर आपका पैनल निर्धारित किया जाएगा, जिस हिसाब से आपका हिंदी में टाइपिंग स्पीड रहेगा। और जैसे हिंदी में जिसका ज़्यादा उसका ऊपर रहेगा, लेकिन जो दोनों में भी क्वालिफाई उसको भी चलेगा, मेरिट से बाहर कर रहे हैं, मेरिट से बाहर। और नोटिफिकेशन करेंगे
बीच का एक नॉर्मलाइजेशन लागू किया, जिसमें आप लिमिट नहीं था कि आप जैसा हम लिमिट कर देंगे 5,000 देंगे या 10,000 देंगे। आप सब स्टूडेंट हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब अगर कहते हैं कि अगर निर्धारित रहता है, क्लियर रहता है, उसके बाद सर ये बोलना है कहना चाहेंगे। इससे पहले भी हम लोग जो है 2 बार करना कर चुके हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन के MD सर हो या जो बेल्ट्रॉन में जितना भी कार्यरत सर हो, वो लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर उतना ही है तो हम लोग के सामने बस एक बार आके कैमरा के सामने में मिल ले। तब बर्दाश्त की सीमा पार हो रहा है, ठीक है, मजबूर कर रहे हैं वो कि हम लोग बने अभ्यर्थी से डकैत बन जाए। क्या चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि आप 2026 की तैयारी कीजिए। 2026 का तैयार किया, 26 अभी इसका पहले निर्णय करे ना, इतना में से क्या बनेगा, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी बनेगा कि क्या बनेगा, इसका कोई अभी नहीं है, ठीक है। जो किए हैं वो बहुत गलत किए, यानी सर से पार चला गया है। सर से पार नहीं बॉस, मैंने कहने का मतलब वो निर्देश दे रहे हैं कि आप स्टूडेंट मत रहिए, अब आप गुंडा बन जाइए, अब आप डकैत बन जाइए, मार दीजिए बेल्ट्रॉन पर बम, समझिए ना, नहीं तो अपने मर जाइए। ये हालत हो गया। अब ये निर्णय अब होगा आर पार, आज बैठेंगे तो नोटिस लेके उठेंगे, या तो तुम बोल दो हमको कि नहीं होगा, या तो बोल दो कि होगा, कुछ तो बोल। इतने दिन से हम कर रहे हैं, क्या है तमाशा? पढ़ाई पढ़ कर किए, तुम्हारे नियमानुसार मैं चला, सब चीज क्वालिफाई किया, अब क्या दिक्कत है? आप IAS हैं, अब किस क्वालिटी का IAS हमको तो समझ में नहीं आ रहा, IAS है कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक पुरानी कहावत है कि आम के पेड़ में आमे उगता है, कितना हूँ उसको कर दीजिए, वो नहीं बदलने वाला। तो ये IAS साहब का उनका व्यक्तित्व झलक रहा है, उनका व्यक्तित्व झलक रहा है कि किस टाइप से, कहाँ से, किस जनरेशन के किसके संस्कार लेके पैदा हुए। आप लोग एग्जाम दे दिए, आप लोग क्वालिफाइड भी हो गए, फिर भी मेरिट लिस्ट में जिनको बनाना था उनको बना दिया गया। आप लोग घेराव करने पहुंच रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही, 1 महीना से सड़क पर भटक रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिल पा रहा। मजबूर कर रहे हैं, जो लाठियां बरसा रहा है वो नहीं जान रहा है कि कल हम भी लाठी बरसाने वाला बनेंगे। क्या कल हो क्या? अगर हमारी उम्र तो उस तरफ लेने, हमारे उम्र के बहुत से छोटे छोटे लोग बच्चे भी हैं, कल हो के इसी गुस्सा से कल हो के वो अभय सिंह के चेयर पे बैठ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। बिहार का पूरा याद रख लीजिए कि जब वो यहाँ घुसा लेता है ना हार्ड डिस्क में, क्या बोस घुसा लेता है ना हार्ड डिस्क में, तो उसके लिए UPSC को बहुत बड़ा चीज नहीं है। यानी बिहारी जब दिमाग में घुसा लेता है, तो समझ जाइए कि कल के उसके जगह पर अभय सिंह के जगह पर यही कैंडिडेट बैठ सकता है। क्या गलत बोल रहे हैं? हमारा तो अभी फील्ड खुला हुआ है, आप IAS बन के बैठ गए, आपका फील्ड बंद है। आप चाह रहे हैं कि हम हमारा एकदम नीतीश कुमार जी के हम लाडले बने रहे, ठीक है, तो ये आप उनके लिए, हमारा तो कोई अभी तो सब जगह का फील्ड है, अब कोई हो सकता है कहीं और चल जाएगा, कुछ और बन जाएगा, कोई हो सकता है कि बुरा भी बन जाएगा, आप ही के कारण वो होगा, आप ही के कारण। जब वो मन में ठान लेगा ना कि हमको उसी के कारण कुछ अच्छा भी करना है, कुछ खराब भी करना है, तो कुछ भी हो सकता है। यानी विभाग के मानसिक उत्पीड़न की वजह से कुछ भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए क्या कहेंगे आप? आज उनको बोला होगा, यस या नो में बोला होगा, हम लोग कितना चक्कर काटेंगे पटना गांधी मैदान से लेके गर्दनी बात करके हम लोग आ गए। आज कुछ आदमी को बोलना पड़ेगा। पैनल की मांग हो रही है। नीतीश कुमार तो ऐसे कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, शिक्षित बनाइए महिलाओं को, फिर अभी हम लोग के लिए कहाँ छुपे बैठे? क्यों नहीं हम लोग के लिए एक्शन ले रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग के लिए कुछ फैसला कर पा रहे हैं? ये जो बच्चे क्वालिफाइड हुए उनको भी मेरिट से बाहर निकाला गया। नॉर्मलाइजेशन ये क्यों लगाया गया आखिर पे? हर कोई उतना ही मेहनत किया है, कोई किसी से कम नहीं है। फिर 5 ही हजार कैंडिडेट को क्यों चुना गया है? किस आधार पर चुना गया है? और क्या वो जवाब कैंडिडेट है? ये भी कई गर्ल्स लोग ऐसे भी हैं जो ससुराल से थे, अपने से उत्पीड़न से भी परेशान हैं। अगर वो इस सब मानसिक तनाव में अगर वो कुछ कर लेती हैं, उनको तो ये बेल्ट्रॉन पर बहुत उम्मीद था उनको कि हम आज कुछ कर लेंगे, हम ससुराल से कुछ मतलब नाम कुछ होगा, मेरा भी कुछ इज्जत होगा। अगर उस मानसिक तनाव में अगर वो कुछ कर लेती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेल्ट्रॉन इसका फैसला करेगा और हम लोग को आज इसका रिजल्ट देना पड़ेगा। आपको कुछ भी जवाब उसको देना ही होगा।